अच्छा अच्छा। चुनावी बहार चल रही है बदरपुर विधानसभा में। चुनाव में जोर शोर से चर्चा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अर्जुन भड़ाना जी, जो कि फरीदाबाद के सांसद रहे हैं, अवतार सिंह भड़ाना के पुत्र हैं, और बदरपुर फ्लाईओवर और तमाम मेट्रो के साधन जनता के लिए बनवा चुके हैं अवतार सिंह भड़ाना जी। उनके पुत्र हैं अर्जुन भड़ाना आप। और जनता में चर्चा फैली हुई है कि अर्जुन भड़ाना जो है जनता के लिए एक विकास का नया मुद्दा ओजोन आप बता रहे हैं। ओजोन साथ में एक और मुद्दा बताऊंगा। हाँ। पानी की निकासी। आपको अगर आप बदरपुर में रहते हो, क्योंकि ये मेरा घर और ऑफिस 30 साल से ऊपर से बदरपुर में है। जब बारिश पड़ती है तो जमुना जी से यहाँ तक पूरे बदरपुर में पानी भरता है, क्योंकि यहाँ कोई पानी की निकासी नहीं है। एनटीपीसी के सीवरेज में सारा पानी छोड़ दिया जाता है जो बारिश में बैकअप होता है। इसका सर्वे करवा चुका हूँ। करीब 400 करोड़ रुपए की फंड की ज़रूरत पड़ेगी इसका निजात कराने की, और मेरे पास रास्ता है। मैं कहीं ना कहीं से फंड लाकर, चाहे कैसे भी सेंटर से लाऊं, स्टेट से लाऊं, इस मुद्दे को ख़त्म करूंगा और इस ओजोन और एफ जोन के मुद्दे को ख़त्म करूंगा। अर्जुन भड़ाना जी, अभी हम वहीं से आ रहे हैं खट्टा कॉलोनी से। एक महिला के यहाँ 25,000 रुपये मांगे जा रहे थे। बिट वाला जो है 25,000 लेंटर डालने की मांग रहा था। हम वहाँ पर जब गए तो हमने कहा ये बहुत गरीब महिला है, अब इससे पैसा मांग रहा है। ये बड़ी बड़ी इमारत जो बिल्डिंग बनी है ये क्यों नहीं रोकी तूने, गरीब का घर उजाड़ने के लिए आ रहा है। तो उस गरीब महिला का हमने जो है आज बचाव करवाया 25,000 देने से। कुछ हमें फ़ोन लगाया। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो इस तरह के पीड़ित है करप्शन से, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी करप्शन, चाहे वो पुलिस कर रही हो, चाहे वो नेता कर रहे हों, चाहे वो अफसर कर रहे हों, सबका इलाज पहले 24 घंटे में कर दूँ। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी करप्शन ख़त्म करने की बात को लेकर सत्ता में आए थे, करप्शन तो ख़त्म नहीं कर पाए और खुद ही जेल चले गए, और तमाम शीश महल घोटाले, सब घोटाले जन लोकपाल लेकर के आए थे सत्ता में, उसको वो भूल गए। जी, जन लोकपाल का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 10 साल हो गए, इनकी सत्ता बन गई, ये सीएम बन गए, इनके महल बन गए, इनका सब कुछ हो गया। अच्छा, बदरपुर विधानसभा के अंदर एक बात चर्चा के विषय बनी हुई है। कुछ लोग, तमाम वकील लोग चर्चा ही कर रहे थे कि जिन धाराओं में केजरीवाल जमानत पर आए हैं वो संगीन धाराएं हैं, उसमें 7 से 10 साल तक की सजा है। वो कह रहे हैं अगर ऐसा होता है, जैसे काफ़ी टाइम जेल में बिता के आए हैं, कुछ जमानत बहुत लंबे टाइम बाद मिली है, और काफ़ी बड़े बड़े वकील उन्होंने खड़े किए हैं। आम व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है इन धाराओं में। जनता के टैक्स का पैसे का दुरुपयोग इन्होंने किया है वकील खड़े करने में, और जिन धाराओं में ये बेल पे हैं उसमें 7 से 10 साल की सजा है। तो क्या अगर इनको सजा हो जाती है भविष्य में, तो जनता के काम कराने जेल में जाएगी अपने बदरपुर की जनता? देखिए जी, जहाँ तक काम कराने की बात आई, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो आज नहीं तो कल भुगतने पड़ेंगे। मामले कोर्ट में है, कोर्ट आज नहीं तो कल सच उजागर करके रहेगा, जिस तरह भी होगा। पर बदरपुर की जनता का काम आज होना है। सीएम साहब तो वो अभी भी नहीं है। जितना काम हो सकता था, मुझे नहीं लगता बदरपुर से ज़्यादा किसी एरिया की अनदेखी हुई होगी पिछले 5 सालों में। आप मुझे बता दीजिए, इस आप पार्टी की सरकार में क्या किसी और जिले, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी की इतनी बुरी बदहाली हुई है, इतने परेशानी झेलनी पड़ी हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन्हें समर्थन नहीं दी। ऐसे राजनीति नहीं होती। अच्छा, काफ़ी समय से जो है खड्डा कॉलोनी का जो नाला है उस पर बहुत दुर्गंध, चारों तरफ कूड़े के ढेर बने हुए हैं, बदबू, उसकी सफाई काफ़ी समय से नहीं हुई है। कुछ जनता की ये भी मांग है कि इन्होंने जो नगर निगम में जो वादे किए थे केजरीवाल ने, वो पूरे नहीं किए हैं और झूठ की राह पर धकेल रहे हैं पब्लिक को। वो वादे पूरे कर जाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? उन्हें अपने झूठे वादे जिंदा रखे हुए हैं जिससे उनकी दुकान चलती है। इसका सर्वे हो चुका है। 400 करोड़ रुपए की फंडिंग लगेगी, सेंटर की मदद चाहिएगी, पर ये ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, करने वाला चाहिए। आप बताइए कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ पानी के लिए? कौन से विधायक ने प्रस्ताव पारित करवाया पानी के लिए, ओजोन के लिए, एफ जोन के लिए? कुछ भी नहीं हुआ, ना स्टेट में सेंटर में। आवाज़ तो उठाएंगे, आज तो आपकी आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है कोई बदरपुर। सच्चाई तो ये है। मैं मानता हूँ कि मैं शायद लोगों की आवाज़ उठाने वाला आदमी हूँ। बदरपुर की जनता से अपील करना चाहोगे? खड्डा कॉलोनी, जैतपुर स्टेशन, फर्स्ट 2 पार्ट 3 मोड़ बंद, गड्ढे सड़क में गड्ढे में सड़क है, ऐसा क्या कहेंगे आप उसको लेकर बदरपुर विधानसभा? साहब जी,
वो कहते हैं ना कि मेकअप पूरे दिन नहीं चलता। सिर्फ बदरपुर के बाहर में बड़ी सड़क है, जो वो भी मेरे पिताजी ने 10 साल 15 साल पहले बनवाई, उनके नाम पे विकास का नाम ले रहे हैं। बदरपुर के अंदर जो कंजेशन की, जो सड़कों की वो प्रॉब्लम है, वो बहुत बुरी है और उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी और वो मेहनत करने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।